हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। देखिए, आज से हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं फिटर ट्रेड थ्योरी का। ये जो फिटिंग के क्वेश्चन होंगे ये आपके फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, साथ साथ ग्राइंडर, इन सब के लिए ज़रूरी होंगे। और ख़ास करके जो सेफ्टी चैप्टर है ये तो आपके सारे ट्रेडों में लगेगा। तो इसलिए आप लोग इस पूरे सीरीज़ को देखेंगे। मैं एक एक वीडियो में 50-50 क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूं और ये सारे क्वेश्चंस मैं बता दूं नीमी के क्वेश्चन बैंक से उठाए गए हैं। और ये आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे, चाहे वो अप्रेंटिसशिप के एग्ज़ाम हो, ITI के एग्ज़ाम हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यदि आप बैठ रहे हैं तो इस नीमी के पैटर्न के वाले क्वेश्चन को देखना ना भूलें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। देखिए, व्यक्तिगत सुरक्षा की जब बात की जाती है तो उसमें आपका आ जाएगा अपने काम पर ध्यान देना। ठीक है, व्यक्तिगत सुरक्षा क्या होता है कि जब आप मशीन में काम कर रहे हैं या फिर फिटिंग बेंच में काम कर रहे हैं तो अपने आप पे पहले अपने काम पे आप ध्यान देंगे। ये होती है व्यक्तिगत सुरक्षा। बढ़ते हैं आगे। इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए। ये जो आपके सामने फिगर दिख रहा है ये किस चीज़ का संकेत दे रहा है ये आपको बताना है। तो ये दे रहा है आपको स्टॉप का संदेश। ठीक है, ऐसा कहीं पे फिगर बना रहे इसका मतलब होता है क्या, वहाँ पे रुक जाना है। कभी कभी गाड़ी चलाते समय ऐसे रोड पे आपको साइन दिख जाते हैं, या फिर फैक्ट्री में तो होता ही है, जो वर्कशॉप होता है उसमें ऐसे साइन दिए रहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि फ्लेमेबल लिक्विफेबल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज। इसको किस में क्लासिफाइड किया जाता है? तो ये आता है हमारा क्लास बी फायर के अंदर। किस फायर के अंदर आएगा? क्लास बी फायर के अंदर आएगा ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? यदि किसी को कोई चोट लग गया वर्कशॉप में काम करते वक्त तो उसको तत्काल कौन सी सुविधा दी जाएगी, यानी कि तत्काल उसको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए तत्काल व्यवस्था है कि आप पहले उसको फर्स्ट एड दीजिए। ठीक है, पहले किसी भी चोटिल इंसान को फर्स्ट एड देना जरूरी होता है, उसके बाद ही आप कोई प्रक्रिया अपना सकते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा, इस चेतावनी या प्रतीक का नाम बताइए। तो हम लोग देखते हैं कौन सा यहाँ पे साइन दिया गया है। देख रहे हैं आप लोगों के सामने ये साइन जो दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों कि अनगार्डेड। क्या है? अनगार्डेड मतलब क्या है कि ट्रेन पास होने, मतलब जो एक जगह देखते हैं कि ऐसे ट्रेन जब पास होती है रोड से तो वहाँ पे बैरिकेड गिरा दिया जाता है दोनों तरफ ताकि लोग पार ना हो। जब अनगार्डेड रहता है तो वहाँ पे ऐसा एक साइनल बोर्ड लगा दिया जाता है जिससे आपको पता चल सके कि आगे पटरी है और आपको देख के पार होना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लकड़ी की आग और कागज की आग, कपड़े की आग, इसको किस फायर क्लास के अंदर रखा जाता है? तो लकड़ी, कपड़ा या कागज में आग लगा हो तो उसको हम लोग रखते हैं क्लास ए फायर के अंदर। किसके अंदर? क्लास ए फायर के अंदर। और लिक्विफाइड जो सॉलिड्स थे उसको क्लास बी में रखे थे। आगे और देखेंगे हम लोग। कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरोमीथेन से भरा हुआ गैस का कौन सा अग्निशामक होता है? देखिए, जब आग लगती है तो अलग अलग तरह के आगों को बुझाने के लिए अलग अलग उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। सबको हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर ही बोलते हैं, लेकिन हर फायर एक्सटिंग्विशर में अलग अलग तरह के चीज़ भरे होते हैं जिससे अलग अलग तरह की आगे बुझाई जाती है। मतलब यदि 4 तरह की आग है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, तो उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर भी अलग अलग होंगे। यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड की जब बात की जा रही है तो वो किस में होता है? तो देखिए, वो होता है आपका हेलॉन एक्सटिंग्विशर, उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलॉन एक्सटिंग्विशर। बढ़ते हैं आगे। कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। तो ये आता है अनगार्डेड मशीनरी। अनगार्डेड मशीनरी ये व्यावसायिक खतरे के अंदर आता है। घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोका जाता है? यदि किसी को चोट लग गया, उसके शरीर से खून निकल रहा है, तो इस चीज़ को कैसे रोका जाएगा? तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, घाव पर दबाव बनाइए, उसको हाथ से प्रेस करके रखिए और उससे जो ब्लड होता है वो क्लोट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। ये अगला क्वेश्चन है, इस साइन को आपको देखना है और बताना है कि ये साइन किस चीज़ का है। देखिए, इस तरह के साइंस जो होते हैं वो जनरली दिया जाता है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए, मतलब पैदल चलने वाले मार्ग को दिखाने के लिए कि इधर में पैदल चला जाएगा और बीच वाला जो रास्ता है वो गाड़ी के लिए है। तो पैदल वाले मार्ग पे इस तरह का साइन बोर्ड लगा होता है। आग लगने के 3 कारक क्या क्या है? क्या क्या रहेगा एक जगह तो आग लग जाएगा? देखिए, एक जगह यदि आपको ईंधन मिल जाए, उष्मा मिल जाए और ऑक्सीजन मिल जाए तो वहाँ आग लग जाएगा।
जरूरी नहीं है कि सलाई बारेंगे तभी आग लगेगा। जहाँ भी ईंधन रहेगा, यानी पेट्रोल डीजल कुछ भी ऐसा ईंधन है जो जल सके, और वहाँ पे गर्मी बढ़ जाए, और यदि आप वहाँ पे ऑक्सीजन भी वहाँ पे मिल जाए यदि, तो वहाँ पे आग लग सकता है। ठीक है, तो गर्मी के दिनों में अक्सर देखते हैं गाँवों में आग लग जाता है, झोपड़ी वगैरह में, तो वहाँ यही चीज़ उपलब्ध हो जाता है, बस आग लग जाता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। गोल्डन आवर्स की अवधि किसको कहा जाता है? ठीक है, किस अवधि को गोल्डन आवर्स कहा जाता है? तो इसका आंसर होता है घटना के बाद पहले 30 मिनट को। घटना के बाद पहले 30 मिनट में यदि किसी इंसान को फर्स्ट एड मिल गया और बढ़िया इलाज मिल गया तो उसका जान बचाया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? गोल्डन आवर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा देखेंगे। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? यदि कहीं पे आप किसी वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं, तो दुर्घटना से बचने का पहला कार्य, मतलब दुर्घटना से बचने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो सुरक्षा सावधानियों का सबसे पहले आप पालन करेंगे। ठीक है, जो जो वहाँ पे प्रिकॉशन लेना है वो आप पहले लेंगे, उसके बाद ही काम करेंगे। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पे गोगल्स पहनना है, आप किसी मशीन में काम करें, गोगल्स पहनना, पहने ही नहीं है तो वहाँ पे ज़्यादा खतरा है आपको चोट लगने का, तो आप पहले सावधानी लेंगे फिर कार्य करेंगे। अब देखिए आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस तरह का फिगर, ये किस चीज़ का साइन है ये आपको बताना है। तो ये साइन होता है आपका रास्ता देने के लिए। किस चीज़ का साइन है? रास्ता देने के लिए साइन होता है। बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बेकार कागज के लिए किस कलर कोड का डिब्बा होता है? यदि कोई कागज है और मतलब उसको डस्टबिन में डालना है तो किस तरह के कलर वाले डब्बे में डालते हैं कागज को? तो देखिए इसका आंसर हमारा होता है नीला कलर के बॉक्स में। यानी कागज के तरह का कोई यदि कचरा है तो उसको कहाँ डालेंगे हम लोग? नीले वाले डब्बे में डालेंगे। आगे और भी कलर कोड आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। यह रोड साइन किस तरह का है? देखिए एक रोड साइन आपको दिखाया गया, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये किस तरह का रोड साइन है, यानी कब इस तरह के साइंस का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना का चिन्ह है। ठीक है, कहीं पे इस तरह का साइन बना होता है तो आपको पता चल जाता है कि आगे पेट्रोल पंप है। मान लीजिए आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और आप जा रहे हैं, लगातार देख रहे हैं रोड के किनारे, तो इस तरह का जैसे ही बोर्ड आपको दिखता है आप समझ जाते हैं आगे पेट्रोल पंप है। और इस तरह का साइन होता है जैसे आप समझ जाते हैं कि इधर दिल्ली है, मान लो इधर मुंबई लिखा हुआ है, इधर कोलकाता लिखा हुआ है। आप किसी रोड से जा रहे हैं, आपको कोलकाता जाना है, तो आप फट से इस रोड को पकड़ लीजिएगा कि इधर कोलकाता है, हम निकल जाएंगे। तो इस तरह से जो सूचनाएं दी गई होती है उसको सूचना बोर्ड बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस तरह का फर्स्ट फायर एक्सटिंग्विशर होगा उसका यूज किया जाएगा? तो इसके लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। इससे फोम जैसा निकलता है, ठीक है, वो आग को पूरी तरह से ढक लेता है, स्टारवेशन कर देता है, जिस वजह से आग आगे नहीं बढ़ पाता है, बुझ जाता है। क्योंकि आग लगा उसमें यदि ऑक्सीजन को रोक दिया जाए प्रवेश करने से तो आग बुझ जाएगा, वही काम ये करता है। प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है? प्राथमिक चिकित्सा में एक टर्म आता है ABC। तो ए का मतलब क्या होता है? देखिए ए का मतलब होता है एयरवे। एयरवे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्त कंपोस्टिंग। क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग बोलते हैं। प्लास्टिक कचरा के लिए किस कलर का डब्बा होता है? यदि कागज का कचरा हो तो नीला होता है, और प्लास्टिक का कचरा हो तो उसके लिए किस तरह का डब्बा होता है? पीला डब्बा होता है। पीले डब्बे में आपको प्लास्टिक का कचरा डालना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। ये आपका बेसिक फिटिंग सब कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। ये देख रहे होंगे आप, आपके सामने एक फाइल दिख रहा होगा जिसको आप लोग रेती बोलते हैं, या फाइल, जनरली फाइल बोला जाता है। तो इसमें जो एक्स यहाँ पे दिया हुआ है ये भाग किस चीज़ को दर्शा रहा है? इसका आंसर आपको देना है। तो ये हील है। क्या बोलते हैं इसको? हील बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, उस एक्स वाले पार्ट का नाम क्या है? हील। और ये आपका जो दिख रहा है यहाँ पे गोल सा चूड़ी लगा तो इसको फेरुल बोलते हैं। ये आपका हैंडल हो गया, ये एज हो गया, फेस हो गया, ये सारा कुछ आपको पता होगा। फेरुल आप याद रखिएगा, फेरुल किसको कहते हैं? जो चूड़ी लगा होता है हैंडल को फटने से रोकने के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग कहाँ होता है? ट्राई स्क्वायर का उपयोग कहाँ होता है? तो जहाँ भी किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं वहाँ पर समकोण यदि आपको जांच करना है कि 90 डिग्री एंगल हुआ कि नहीं, वहाँ पे आप ट्राई स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? इन सब में से, ये सारे मार्किंग मीडिया ही हैं, इनमें से कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है ये आपको बताना है।
तो कॉपर सल्फेट जो होता है दोस्तों CuSO4, ये आपका जहरीला होता है मार्किंग मीडिया, बाकी सब जहरीले नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? एक यूनिवर्सल सरफेस गेज में किस हिस्से में स्क्राइबर को पकड़ा जाता है? तो देखिए ये होता है हमारा स्नग जो होता है, इसी में स्क्राइबर को लगा के पकड़ा जाता है, टाइट कर दिया जाता है और स्क्राइबर अपना जो लाइन खींचने का काम होता है वो करने लगता है। देखिए ये आपके सामने दिख रहा होगा एक वाइस, इस वाइस का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस वाइस का नाम है हैंड वाइस, ये छोटे कार्यों के लिए प्राय उपयोग किया जाता है, ये हैंड वाइस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कुछ स्टॉक के बाद एक नया हेक्सो ब्लेड जो होता है वो ढीला हो जाता है, क्यों? यदि आप एक नया हेक्सो ब्लेड लेते हैं, उसको हेक्सो के अंदर लगा के और काटना स्टार्ट करते हैं, तो कुछ समय के बाद वो ढीला क्यों हो जाता है? इसका आंसर आपको देना है। वो ढीला इस वजह से होता है कि उसमें स्ट्रेचिंग आ जाता है, इस वजह से वो ब्लेड जो होता है ढीला पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांतें बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं? यानी कि यदि कोई नया वर्कपीस हो, उस पर आप पहला कट दे रहे हैं और पतला वर्कपीस है, तो उसमें दांत जो होता है ब्लेड का वो जल्दी क्यों टूट जाता है, ये बताना है आपको। तो ये टूट जाता है, हाथ का बल जो होता है वो कुछ दांतों पर काम करता है, कुछ पे काम नहीं करते, यानी हैंड फोर्स एक्ट्स ओनली अपॉन फ्यू टीथ्स। पतला वर्कपीस है तो कुछ ही दांतों पर जो होता है ब्लेड चलता है, और बाकी तो ऐसे दांत खाली रहता है, जिस पे चलता है वो टूट जाता है, यही कारण होता है। मोटा वर्कपीस रहे तो पूरा ब्लेड उसमें काम आएगा, पतला रहे तो कम उसमें दांता काम आएगा और वही दांत टूट जाएगा। बढ़ते हैं आगे, कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौखोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? यानी विच चीजल यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट कॉर्नर जॉइंट्स। कॉर्नर जॉइंट्स पर किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त इसका आंसर आपको हो जाएगा डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल जो होता है उसका यूज कहाँ किया जाता है? कॉर्नर जॉइंट्स को फिनिश करने के लिए या फिर जो भी हो काटने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ जो एक हथौड़ी दिखाया गया है, इसमें एक्स जो है यानी कि इस पार्ट का क्या नाम है? तो ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे मैं आपको एक कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन दूंगा, इसका मैं आंसर आपको बता दूं। ये हो जाएगा आपका चिक। क्या बोलते हैं इसको? चिक बोलते हैं। और ये जो होता है आपका पिन हो गया, सामने से ये आई होल हो गया, ये आपका पिन हो गया, ये आपका फेस हो गया, ये हैंडल हो गया। ये होता है पूरा हथौड़ी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये छेनी का एक फिगर आपके सामने दिया गया है। काटने वाली छेनी पर प्रतीक जो वाई है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे जो वाई एंगल दिख रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल, ये कौन सा एंगल है ये आपको बताना है। ये वाई वाला एंगल कौन सा है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये जानते हैं कौन सा एंगल है? रेक एंगल है। कौन सा एंगल है? रेक एंगल है। और ये जो अल्फा आपको दिख रहा है इधर, ये आपका क्लियरेंस एंगल है, ठीक है। और ये बहुत सारे एंगल्स होते हैं, मैं यहाँ पर दोनों बता दूँ, ये आपका रेक एंगल है, ये आपका क्लियरेंस एंगल है। तो जैसे जैसे आपका रेक एंगल बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्लियरेंस एंगल आपका घट जाएगा, और जैसे जैसे आप क्लियरेंस एंगल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका रेक एंगल घट जाएगा। और रेक एंगल घटने से एक हानि होती है कि किसी वर्कपीस में डिगिंग होने लगता है, यानी कि आप उसमें गड्ढा बना देंगे यदि आप रेक एंगल को कम कर दिए तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसकी वजह से वह बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो ये होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी की वजह से क्या होता है कि तार, कोई धातु का मान लीजिए टुकड़ा है, इसको जब आप खींचिएगा तो ये तार की तरह से खिंचाते चल जाएगा, ये टूटेगा नहीं। इस गुण को बोलते हैं क्या हम लोग? डक्टिलिटी बोलते हैं। और यदि यही धातु का कोई टुकड़ा हो और इसको हम लोग खींच रहे हैं, खींचने से सीट जैसा बन रहा है, तार मतलब एक प्लेट जैसा बन जा रहा है, तो इसको मेलिएबिलिटी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि सीट बन जाए तो मेलिएबिलिटी और तार बन जाए तो डक्टिलिटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट होगी जब एक स्पिंडल थ्रेड यदि 0.5 mm पीच का कोई स्पिंडल थ्रेड हो, तो एक बार यदि थिम्बल को हम मूवमेंट कराएंगे, एक बार हम थिम्बल को मूव कराएंगे, सॉरी थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पीच का हो। जब 0.5 mm पीच का स्पिंडल थ्रेड होता है ना, तो उसमें 0.01 mm का मूवमेंट आता है, ठीक है, ऐसे घुमाने से।
बढ़ते हैं आगे। एक वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? देखिए यहाँ पे आपको रीडिंग बतानी है कि इस वर्नियर कैलिपर में रीडिंग क्या दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आपको रीडिंग बतानी है। बढ़ता, अच्छा ये सही से नहीं दे पाया है, देखते हैं अगले क्वेश्चन में और आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। एक वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर है, इसकी रीडिंग क्या है आपको बतानी है कि इसकी रीडिंग क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इसका रीडिंग यहाँ पे दिखाया गया है 41 डिग्री 50 मिनट। कितना है? 41 डिग्री। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये रहा आपका, यहाँ पे आपको देखिए 40 के बाद 41 पे ये है, और जो 50 मिनट है तो देखिए यहाँ पे 41 और 42 के बीच में आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है 41 और 42 के बीच में इसका कांटा है। और यहाँ पे जब देखिएगा 50 वाला जो पूरा लाइन है वो सामने सामने मिलते हुए नज़र आ रहा है, इसलिए ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ये पूरा पूरा मिल रहा है। इस वजह से हम लोग कह पा रहे हैं कि 41 डिग्री 50 मिनट इसका प्रोटेक्टर का रीडिंग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फीलर गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है? जी हाँ, फीलर गेज यदि है तो उसका उपयोग कहाँ करेंगे? उसका उपयोग होता है कि यदि चेक द गैप बिटवीन मीटिंग पार्ट्स, दो पार्ट्स यदि मीट कर रहे हैं, मान लीजिए एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है, यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको चेक कैसे करते हैं कि बीच में कितना गैप रह गया, उसको फीलर गेज से चेक करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इस चीज़ को देखेंगे। देखिए मैं इसको जूम कर देता हूँ, और इसमें क्या रीडिंग है, ये वर्नियर सॉरी डायल कैलिपर है, इसमें क्या रीडिंग है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। उसके बाद मैं पिन कर दूंगा अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, ठीक है? पहले आप लोग आंसर देंगे इसको देख के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है? एक ड्रिल मशीन है, गैंग ड्रिल मशीन। तो गैंग ड्रिल मशीन का यूज किस लिए किया जाता है? तो ड्रिलिंग का मतलब सक्सेसिव यदि ड्रिलिंग करना है, लगातार ड्रिलिंग करना है, तो उसके लिए गैंग ड्रिलिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है? जैसे एक 5 mm करना है, एक 6 mm करना है, एक 7 mm करना है, तो इस तरह से तीनों चारों ड्रिल मशीन में अलग अलग मतलब माप का आप ड्रिल लगा दोगे। एक में इसमें किए, फिर अगला बढ़ा के कर दिए, फिर अगला बढ़ा। इसके लिए आपको बार बार कटर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ड्रिल बिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको गैंग ड्रिल में कर लिया जाता है। सक्सेसिव ड्रिल जब करना हो तो कंटिन्यूअस अलग चीज़ है। सक्सेसिव मतलब एक 3 mm, एक 4 mm, 5 mm, एक 6 mm, इस तरह से 4 छेद आपको करने हैं, तो आपको गैंग ड्रिल में जाकर करना होगा, उससे आसान रहेगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? यानी कि स्टॉक में इनमें से कौन सा हिस्सा होता है? देखिए वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर जो होता है उसके अंदर आपको डायल मिल जाएगा, ठीक है? उसका हिस्सा क्या है? डायल। देखिए वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक में क्या लगा होता है? तो स्टॉक में आपका डायल लगा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइल में एक्स नाम से किसको दिखाया गया? अभी मैंने बताया था कि ये फेरुल है, ठीक है? फेरुल क्या करता है कि हैंडल को फटने से रोकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं फिटिंग का, और उसमें अब वो पूरी तरह से लगभग बैठने लगा, अब उसको फिनिश साइज पे ले जाना है, तब उस समय आप फाइनल किस मतलब फाइल से उसको फाइनल टच दीजिएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड कट फाइल। कौन सा फाइल यूज कीजिएगा? सेकंड कट फाइल। बढ़ते हैं आगे। किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? यानी विच फाइल हैज पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ? तो ये होता है आपका किस फाइल में? ये हैंड फाइल में होता है, ठीक है? हैंड फाइल में जो होता है आपका दोनों साइड से पैरेलल चला जाता है, ठीक है? और एक में 1/3 ही पैरेलल रहता है, उसका नाम क्या होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बेंच वाइज बनाने की सामग्री क्या है? यानी बेंच वाइज किस मटेरियल से बना होता है? तो बेंच वाइज बनाने का जो मटेरियल है दोस्त, वो होता है कास्ट आयरन। किस आयरन से बनता है? कास्ट आयरन। कास्ट देखिए जितने भी मशीनरी के जो बेस होते हैं वो सब किससे बनाते हैं? कास्ट आयरन से। क्योंकि कास्ट आयरन जो होता है ना, उसमें लोड सहने की क्षमता बहुत अधिक होती है, और साथ साथ वो शॉक को भी सहता है, इसलिए कास्ट आयरन का बना दिया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सी मार्किंग मीडिया मशीनों से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? तो मशीनों से यदि तैयार किया गया कोई स्पष्ट रेखा है तो वहाँ पे आपको मार्किंग मीडिया यूज करना पड़ेगा पर्सियन ब्लू, ठीक है? पर्सियन ब्लू का उपयोग किया है, उसमें आपको लाइन साफ साफ दिखने लगेगा।
स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का क्या उपयोग होता है? यानी कोई स्लॉटेड एंगल प्लेट है, उसमें स्लॉट किस लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जॉब को क्लैंप करने के लिए, उसी में लगाकर जॉब को बांध दिया जाएगा या पकड़ लिया जाएगा, उसके लिए स्लॉट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? यदि कोई राउंड बार हो, राउंड बार मतलब कोई इस तरह का राउंड छड़ हो, इसके सेंटर को फाइंड करने के लिए आप किस तरह के कैलिपर का यूज़ करेंगे? तो इसमें आप जैनी कैलिपर यूज करते हो। इसी को ऑड लेग कैलिपर भी बोलते हैं। जैनी कैलिपर का नाम क्या होता है? ऑड लेग कैलिपर या फिर जैनी कैलिपर। ठीक है, ये इनसाइड आउटसाइड दोनों होता है। बढ़ते हैं आगे। इसमें देखिए, ये आपका एक डिवाइडर है और इसमें ये जो पार्ट है इसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 46। देखिए, ये आपके सामने चारों ऑप्शन है, लेग, पेग और क्या क्या है, वाशर और फलक्रम। तो देखिए, मैं आपको सारे पार्ट्स का नाम यहाँ पे क्लियर कर दूँ। इस फोटो को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला चीज़, इसको बोलते हैं हम लोग पेग। ठीक है, ये होता है आपका लेग, ये होता है फलक्रम। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। देखिए, ये जो यंत्र आपको दिख रहा है एक डिवाइस है जिससे मापा जाता है, तो इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। इसका नाम है दोस्तों यूनिवर्सल वेवल गेज। क्या नाम है इसका? यूनिवर्सल वेवल गेज। अगला क्वेश्चन हमारा कि 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इंग्लिश में पढ़ते हैं, विच इज यूज्ड फॉर फिलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल अबव 10 डिग्री। यानी कि 10 डिग्री से अधिक का एंगल हो या फिर नैरो ग्रुप्स हो, उसको भरने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो इसमें यूज करते हैं नाइफ एज फाइल्स का। ठीक है, किसका यूज करते हैं? नाइफ एज फाइल्स का। अगला क्वेश्चन हमारा, उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच में घुस जाते हैं। धातु के चिप्स जब फाइल के दांतों के बीच में घुस जाते हैं, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल्स। क्या बोलते हैं? पिनिंग ऑफ फाइल्स कहते हैं। और यही चीज़ जब ग्राइंडिंग के जो व्हील होता है उसमें फंस जाता है और वो चमकने लगता है, तो उसको बोलते हैं ग्लेजिंग। ठीक है, वो आपको ग्राइंडिंग का जब चैप्टर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बढ़ते हैं आगे। ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? यानी किस चिजल के उपयोग से ऑयल ग्रुप्स को काटा जाता है? ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें देखिए यूज किया जाता है हाफ राउंड नोज चिजल का। किस चिजल का उपयोग किया जाता है? हाफ राउंड नोज चिजल का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और इसी तरह से हम लोग रोज़ एक एक वीडियो करते जाएंगे 50-50 क्वेश्चन का, और टोटल 1000 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा सारे ट्रेड्स के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों तक और लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।